नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धास वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर जेनर सरे और सैमुअल शेम द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय के अगले कर्म के साथ उपस्थित हो। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। हताशा का उपहार, पीड़ा और करुणा का सह उत्पन्न होना के अगले कर्म के साथ हम ध्यान से सुनते हैं। वियतनाम बुद्ध भिक्षु थीच नहत हान की शिक्षाएं पश्चिमी समाज में व्याप्त अलगाव और समुदाय से अलगाव के प्रति उनकी गहरी समझ को दर्शाती है। इस जागरूकता ने उन्हें मठवासी और धर्मनिरपेक्ष दोनों तरह के विदित और समुदाय के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें प्राथमिक तौर पर जोर दिया गया लोगों को एक साथ अभ्यास करने का महत्व। समूह अभ्यास पारंपरिक बुद्ध के तीन रत्नों में से एक है। संघ समुदाय अन्य दो रत्न बुद्ध और धर्म है। मनोचिकित्सकों के लिए अपने अमेरिकी रिट्रीट में उनसे एक प्रश्न पूछा गया, आप पश्चिमी मनोविज्ञान में आत्म के महत्व को कैसे समझते हैं? एक बुद्धिमान और शरारती मुस्कान के साथ उन्होंने जवाब दिया, आत्म पूरी तरह से गैर आत्म तत्वों से बना है। एक सुंदर तरीके से इसने महायान बुद्ध की आश्रित सह उत्पत्ति पर वास्तविक शिक्षा को स्पष्ट किया और साथ ही जिसे वे अपनी शिक्षा में अंतर अस्तित्व या सह अस्तित्व कहेंगे। उन्होंने इस पर विस्तार से कहा कि खुशी एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, यानी हम एक साथ दुख उठाते हैं और दुख से मुक्त हो जाते हैं। और इससे उनकी उल्लेखनीय भविष्यवाणी सामने आई। अगला बुद्ध एक संघ हो सकता है। समुदाय अंतर अस्तित्व उनके द्वारा संबंधितता या संबंध परक अस्तित्व का वर्णन करने का तरीका है। रिच महत हान संबंध परक अस्तित्व को अंतर अस्तित्व को पूर्ण आयाम तक ले जाते हैं। यह वह शिक्षा और ज्ञान है जिसका वर्णन डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया है। हम पारिश्रमिकता के एक अपरिहार्य नेटवर्क में फंस गए हैं जो भाग्य के एक ही परिधान से बना हुआ है। जो कुछ भी सीधे किसी को प्रभावित करता है वह सभी को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। हम दुख के जाल में फंस गए हैं जिसे हम साथ मिलकर बनाते हैं, लेकिन हम साथ मिलकर जागने और दुख को समाप्त करने के लिए रास्ते भी बना सकते हैं। बहुत शिक्षिका जॉन मैसी ने एक सम्यक संबंध पथ के गृह आयाम पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए इसे दोहराया, जिससे सभी प्राणियों का संग कहती है। टीच नथ हान इस बात को गहराई से समझाते हैं कि आध्यात्मिक अभ्यास की जड़ें विशेष किस्तों में है। जोड़ों, परिवारों और समुदायों के भीतर वे उन अभ्यासों का वर्णन करते हैं जो अंतर अस्तित्व के बड़े आयाम का द्वार हो सकते हैं। खुशी कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, हम कहेंगे दुख कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। इस शिक्षा को करीबी रिश्तों में लागू करने के व्यवहारिक कदमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए टीच नाथ हान ने अपने 4 प्रेम मंत्र प्रस्तुत किए हैं। मंत्र सरल वाक्यांश हैं जो मन में शांत एकाग्रता लाते हैं। इन्हें संबंध परक एकाग्रता के रूप में कहा जाता है और वे वही संबंध में होने के लिए स्पष्ट इरादा और ध्यान देते हैं। प्रिय, मैं समुझ तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। प्रिय, मुझे पता है कि तुम यहाँ हो। यह मुझे बहुत खुश करता है। ये दोनों मंत्र एक साथ लिए जाने पर पारस्परिकता का एक उदाहरण है। वे प्राथमिक इरादे को स्पष्ट करते हैं कि साथ में मौजूद रहना और विशेष दूसरे की उपस्थिति को खुशी के साथ पहचानना। जब दोनों लोग एक साथ अभ्यास कर रहे होते हैं तो पारस्परिकता की शक्ति का दोहन होता है। अभ्यास एक साथ मौजूद साथ होने की गहराई और स्थिरता को मजबूत करता है। प्रिय, मैं आपकी पीड़ा देख रहा हूँ और इसलिए मैं यहाँ आपके लिए हूँ। प्रिय, मैं कष्ट में हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। यह तीसरा और चौथा मंत्र है। साथ में लिया गया दूसरे के साथ दुख की ओर मुड़ने
के लिए एक पारस्परिक प्रतिबद्धता है। साझा करना, जुड़ना, जानना और दुख का जवाब देना, यह हमारी संस्कृति में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जहां हम अक्सर परिचित अधिक सतही स्तर पर रिश्ते को बनाए रखने के लिए दूर हो जाते हैं, वे हमें यह पहचानने में भी मदद करते हैं कि जब हम मौजूद नहीं होते तो हम कोई मौजूद नहीं है, और फिर साथ रहने के लिए वापस आ जाते हैं जोड़ों के साथ हमारे काम में। हम अक्सर कहते हैं, यह सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप क्या करते हैं या क्या कहते हैं, दूसरे के लिए और उसके साथ रहना, देखभाल देखभाल, रुचि, सम्मान, समभाव और साझा मानवीय दुख को स्वीकार करना, यह उपस्थिति के इन गुणों को याद रखने और विकसित करने का अभ्यास है। तीज नथ हान इसे सच्चे प्यार का मार्ग कहते हैं। तीज नथ हान के मंत्र और अभ्यास विशेष संबंध, युगल या परिवार पर जोर देते हैं और पारस्परिकता पर जोर देते हैं। केवल उपस्थिति और देखभाल की पेशकश ही नहीं, बल्कि ग्रहणशीलता की आवश्यकता भी। किसी दुख की सच्चाई में खड़े होकर मदद मांगना, पारस्परिकता की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। द्वार दोनों तरफ से खुलना चाहिए। अभेद्यता की यह भावना या इनकार का या दिखावा या आध्यात्मिक बाईपास के माध्यम से भेदता को छुपाना इस पारस्परिकता में बाधा है। टीचनाथ हान आन की शिक्षाओं और यशोधरा के ज्ञान पथ में जोर पारस्परिक बुद्ध धर्म के विशेष संबंध पर जोर देने से अलग है। पहला विशिष्टता, यहाँ विशेष संबंध पर जोर दिया जाता है। मैं तुम्हें देखता हूँ, यह पारंपरिक बौद्ध धर्म के विशेष संबंध पर जोर देने से अलग है। स्वयं और सभी प्राणियों से शुरू करते हुए जो सब विशेष लोगों के साथ विशेष संबंधों में प्रकट हो सकता है। दूसरा वास्तविकता, पारस्परिकता केवल देने की नहीं बल्कि प्राप्त करने की भी प्रथा। समय के साथ में दोनों स्थितियां समाप्त हो जाती हैं और केवल रहना रह जाता है, जिसमें रचनात्मक प्रति उत्पन्न होती है। बुद्ध ने एकांत मार्ग पर जोर दिया। उनके अंतिम शब्द कहे जाते हैं, अपने उद्धार के लिए परिश्रम से काम करो, अपने लिए प्रकाश बनो। यशोधरा की कहानी और सही संबंध के मार्ग पर ऐसे समय आते हैं जब यह समझ जाता है कि आपको अपना रास्ता खोजने के लिए न केवल अपना प्रकाश बनना पड़ता है, दूसरों के साथ अपना प्रकाश बांटने से भी सभी के लिए मार्ग उज्जवल होता है। फिर कभी कभी अंधेरे में अकेले होने पर आपकी अपनी रोशनी निराशा और विश्वास के बीच अंतर करती है। यह आवश्यक है, लेकिन अकेले में से कोई भी पर्याप्त नहीं है। एकांत और संवाद दोनों ही मार्ग हैं। अपने दुख के साथ रहना आपको दूसरों के लिए मौजूद रहने की अनुमति देता है। यह इसके मूल में मार्ग के द्वार दोनों तरफ से कैसे खुलते हैं। बुद्ध ने मठवासी समुदाय और आध्यात्मिक मित्रता के महत्व पर जोर दिया, और यशोधरा ने साधारण रिश्तों के माध्यम से परिवर्तन की संभावनाओं को जोड़ा। एक साथ दुख के साथ रहने की शक्ति और सामूहिक जागृति की संभावना। दुख सच्चे समुदाय का निर्माता हो सकता है, लेकिन मुद्दा सिर्फ दुख ही नहीं है। हम सभी दुख भोगते हैं। यह इस बारे में कि हम कैसे जीते हैं और कैसे गुजरते हैं, और हम दुख में कैसे मिलते हैं और साथ साथ चलते हैं। अगर हम दूसरों से मदद मांगते हुए या दूसरों के लिए ना होते हुए अकेले अपने दुख से गुजरने का प्रयास करते हैं, तो हम और अधिक पीड़ित होंगे और दूसरों के लिए और अधिक दुख फैलाएंगे। अगर हम आध्यात्मिक अभ्यास और मार्ग के बिना दूसरों के साथ अपने दुख से गुजरने की कोशिश करते हैं, तो हम खो सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं और निराश हो सकते हैं। यहाँ वर्णित अभ्यास दुख और मुक्ति में अपने साथ रहने में एकाग्रता, ऊर्जा और स्पष्टता उत्पन्न करने और बनाए रखने के तरीके प्रदान करते हैं। हमें किसी अन्य तकनीक या उपकरण की आवश्यकता नहीं है।
हमें बस यह जानने की आवश्यकता है कि हमारे पास जो है उसका उपयोग कैसे करें। यह मनुष्य के रूप में हमारे अंदर अंतर्निहित है। जैसे बुद्ध की सचेतना की शिक्षा में जो है उसे लेना संभव है, स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को पहचाने और पारस्परिक मुक्ति तथा यही समुदाय की प्राप्ति के लिए ध्यान पूर्वक मार्ग बनाने का तरीका खोजें। यह सही संबंध का मार्ग है। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर इसके अगले क्रम के साथ उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।